हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 7.3 का आपका लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या कहते हैं 7.3 का 1 नंबर और 2 नंबर को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 3a-9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो आपको इसको भाग करना है। तो भाग करने के लिए आप इसको ऐसे सबसे पहले लिखिए 3a-9 बटा, भाग मतलब क्या लिखेंगे, इसको बटा में इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे क्या दे दीजिए 3 दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा a, और यहाँ पे 9 के जगह में क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे तभी 9 होगा। और नीचे क्या बच गया आपका a। बात को समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 9 की जगह में आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में से 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच गया a और यहाँ से बच गया आपका 3। अब देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया a-3। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन में 14x-21y ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2x-3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 14x माइनस का 21y, ठीक है, डिवाइडेड को यहाँ पे क्या लिखिएगा, बटा, है ना, यानी कि भाग, नीचे लिखिएगा 2x-3y। तो अब देखिएगा यहाँ से और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 7 का पहाड़ा में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और 7 का पहाड़ा में 21 भी आ रहा है। तो आप 7 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो 7 दूनी 14, यानी कि 2x-7 या 21, यानी कि 3y। ठीक है, 7 को 2 से गुना करेंगे तभी 14 आएगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तभी क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, डिवाइड का साइन दे दीजिए, यहाँ पे डिवाइड दे दीजिए, यानी कि बटा, नीचे क्या है आपका 2x-3y। तो अब देखिए 2x-3y से 2x-3y कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसी में और आपका 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका 121x² y² ब्रैकेट में दिया गया है आपका 2z माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है 11xy और ब्रैकेट के अंदर है आपका z माइनस 6। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 121x² ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा 2z माइनस का 12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से अब आपका आ जाएगा 11xy और ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा आपका z माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो 11 का पहाड़ा से 121 आएगा 11 बार में। अच्छा, यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x, तो एक एक x और एक एक y आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया x और y। ठीक है, यहाँ से आप उतारिए 2z माइनस का 12 बाई, नीचे लिखिए z माइनस 6। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक्स वाई तो आपका है बाहर, यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, यानी कि 2 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पे बचेगा z और यहाँ पे बचेगा आपका 6। ठीक है, नीचे क्या है आपका z माइनस 6। तो ये देखिए z माइनस 6 से z माइनस 6 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा 2x और y, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई आपका बच गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। 1 से 44 mn ब्रैकेट के अंदर है आपका 2m माइनस 6, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है आपका 7n माइनस का 28। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 m माइनस n, सॉरी हाँ
m-3 इंटू n-4 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए 144 mn। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को आप एक बार उतार लीजिए पूरा, फिर आप यहाँ से कॉमन निकालिए, ठीक है। 7n-28 और डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको आप दे दीजिए बटा, ठीक है, बटा दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए 12m-3 और यहाँ पे लिखिए n-4, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया। तो सबसे पहले देखिए इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, एक साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं, 2m-6, यानी कि 2 कॉमन अगर आप लीजिएगा तो आपका बचेगा यहाँ से m-3 और यहाँ से आप 7 है और 28, यानी कि 7 आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे पीछे कहीं पे भी आप लिख दीजिए, तो 7 कॉमन आएगा तो n-7 चौके 28, यानी कि आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो नीचे देखिएगा, नीचे बटा दीजिए, नीचे लिखिएगा 12m-3 और यहाँ पे लिखिएगा n-4। तो ये देखिए n-4 से n-4 कैंसिल हो गया, m-3 से m-3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, 12 एकम 12 और 144 आता है 12 का पढ़ा में 12 बार में, तो आपका आ गया क्या, 7 गुना 12 गुना 2 गुना m गुना n, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इसको आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 को आप 12 से गुना करिएगा तो 168 m इंटू एन, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 7.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन दिया गया था, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थोड़ा सा आपको एडवांस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा ax² माइनस ay² ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, भाग है यानी कि यहाँ पे आप बटा का साइन दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए ax प्लस ay, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप दोनों में a है तो आप क्या कर दीजिए, a को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब हम लोग a को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बच रहा y² x² माइनस y² अपॉन नीचे से भी आपका a कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई, a से a कैंसिल हो गया, a से क्या कर दिया हम लोग, a को कैंसिल कर दिए, तो आपका क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x² माइनस y² अपॉन यहाँ से बच गया x प्लस वाई। तो अब देखिएगा a² माइनस b² का आपका फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे है आपका a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया x माइनस वाई, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x² माइनस y²। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग नीचे सीरियल से लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x² माइनस y²। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, जब आप गुना कीजिएगा तो ये 4 ही हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा आपका x² माइनस y²। अब ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा a² माइनस b²। तो a आपके लिए क्या हो गया, x² a हो गया, यानी कि a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² अपॉन यहाँ से x² माइनस y²। तो x² माइनस y² से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है आपका, तो आपका फाइनली बच के आ गया आपका x² प्लस y², ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसमें और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट मतलब नहीं करूंगा, मैं इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है। यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि इसको सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे दिया गया है a² प्लस 2ac प्लस b², यानी कि ये भी है आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड जहाँ है वहाँ पे हम लोग बटा का साइन दे देंगे, बटा दे देंगे और नीचे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग, तो ऐसा करने से तो हम लोगों का यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ठीक है क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अभी ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी कि a²
माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप बना सकते हैं ए प्लस, ये पूरा ए है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी यानी कि ए प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो एक बार जोड़ दीजिए इनटू एक बार क्या कर दीजिए आप इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे ए माइनस बी, बी को आप थोड़ा सा ब्रैकेट में आप इसको रख दीजिए अभी के लिए। क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो दोनों को पहले जोड़ दिया और दोनों को पहले उसके बाद घटा दिए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, नीचे जो है उसको आप एज इट इज रख दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से ए से ए और ए कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका a प्लस बी, ये माइनस जब अंदर आ जाएगा तो माइनस का a माइनस का c। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अपॉन यहां से आ गया 2a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया हम लोगों का। ठीक है, और यहां से क्या a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या b माइनस सी। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आपका b माइनस सी, आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और बाकी है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को सबसे पहले आप एक्स से गुना कर दीजिए, बी को एक्स से गुना कर दीजिएगा तो बी एक्स प्लस ए को ए सी को सी से गुना कीजिएगा तो ए सी एक्स प्लस बी सी अपॉन यहाँ से आ गया आपका एक्स प्लस सी। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें से इन दोनों में से अगर हम लोग क्या करें x को कॉमन ले लें तो आपका बचेगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बचेगा, और यहां से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं c को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग c कॉमन ले रहे हैं तो अगर हम लोग इसमें से c कॉमन ले रहे हैं तो आपका बचेगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया x प्लस सी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से इससे और इससे ये तो पूरा हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई का है इसमें, तो ये एक चीज़ हो गया पूरा और ये पूरा एक चीज़ हो गया। तो इसमें और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा यहाँ से x और यहाँ से क्या बचेगा आपका c अपॉन यहाँ से आ गया आपका x प्लस सी। तो ये x प्लस सी से x प्लस सी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया आंसर यहाँ से ए एक्स प्लस बी, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।